Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुकेश पंचाल। मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों शाला दर्पण पर एसए 3 का मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे हमको एसए 3 के नंबर भरने हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पर एसए 3 के नंबरों की प्रविष्टि किस प्रकार से की जाए दोस्तों। तो उसके लिए हमको सबसे पहले शाला दर्पण की साइट पर जाना होगा। शाला दर्पण की साइट पर जाने के बाद हमको यहाँ पे दोस्तों स्कूल ऑफिस लॉगिन करना है। स्कूल ऑफिस लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको अपने स्कूल की यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे स्कूल का पासवर्ड डालना है और यहाँ कैप्चा डाल के उसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की स्कूल खुलेगी दोस्तों, क्योंकि हम एसए 3 की प्रविष्टि कर रहे हैं। जैसे एसए 1 एसए 2 की अपन कर चुके, उसी प्रकार स्कूल में अपन को जाना है। स्कूल में जाने के बाद SIQ पे क्लिक करना है और SIQ पे क्लिक करने के बाद अपन को SIQ की प्रविष्टि पर अपन को क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों अपन को क्लास चेंज करनी है। जैसे मैं तीसरी क्लास का कर रहा हूँ तो तीसरी का कर दिया। इसी प्रकार सेक्शन का चेंज करेंगे, सेक्शन ए हो जाएगी और यहाँ पे शो स्टूडेंट हो जाएगा। दोस्तों एसए 3 में अपन को ध्यान रखना है एक चीज़ स्पेशली कि एसए 3 के अपन जब करेंगे एंट्री, तो जैसे ये एक का मैं कर चुका हूँ, दूसरे का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये तीन ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे हमको दोस्तों तीन ऑप्शन, ये तीनों की प्रविष्टि करेंगे तब जाके अपना एसए 3 कंप्लीट होगा। जैसे अपन पहला समेकित योग्यता आंकलन विवरण एसए 3 कर देंगे। यहाँ पे अपन को सब्जेक्ट का चयन करना है। सब्जेक्ट के चयन करने के बाद यहाँ पे अपन गो कर देंगे। यहाँ पे गो करने के बाद अपने सामने ये बच्चे का सबसे पहला तो अपन को ये देखना है। यहाँ पे अपन ने देखा है कि बच्चों अपन तीसरी की प्रविष्टि करें, लेकिन अपन ने बच्चों को दूसरी का स्टैंडर्ड दे रखा है पहले। तो पहले तो ये अपन को इसको अपडेट करना है, क्योंकि अपन ने एसए 1 में इसको दूसरी का स्टैंडर्ड दे रखा था। तो अनिवार्य नहीं है कि वो बच्चा दूसरी का स्टैंडर्ड यहाँ पर भी रखे एसए 3 में भी। यहाँ पे हमको उसका स्टैंडर्ड चढ़ाना है। जैसे वो हिंदी का स्टैंडर्ड तीसरी तक वो आ चुका है, लेकिन गणित में वो तीसरी तक नहीं है, गणित में वो दूसरी तक ही रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी वो दूसरी तक ही रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे तीनों में तीसरी क्लास का कक्षा स्तर भी आप दे सकते हो। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तब तक आप आगे का काम नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको अपन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपन अब आगे इसके अंकों की प्रविष्टि करेंगे। जैसे अपन को ये ध्यान रखना है कि हिंदी में अपन ने कक्षा 3 का स्तर दे रखा है, तो अपन को हिंदी में कक्षा 3 भरना है। कक्षा 3 भरते हुए उसको ग्रेडिंग देते जाना है। जब पूरी तरीके से ग्रेड भर जाए फिर अपन को इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में जैसे अपने सामने गणित आई, तो गणित में अपन को चेक करना है कि अपन ने उसको कौन सा स्तर दे रखा है। जैसे गणित में अपन ने उसको कक्षा का स्तर 2 दे रखा है, तो अपन को यहाँ पे कक्षा का स्तर उसका 2 भरना होगा। 2 भरने के बाद उसको यहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे। इसके बाद अपन इसको सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार अपने सामने आप अंग्रेजी का खुला, तो अंग्रेजी में भी अपन चेक करेंगे अपन ने उसको कौन सा स्तर दे रखा है। अंग्रेजी में अपन ने उसको 2 का स्तर दे रखा है, तो अंग्रेजी में अपन उसका कक्षा स्तर 2 भरेंगे। 2 भरने के बाद उसको अपन को ग्रेडिंग देते जाना है। फिर उसको अपन सबमिट कर देंगे। इसके बाद में खुलेगा दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण में अपन को कोई भी स्तर नहीं देना है, क्योंकि पर्यावरण का स्तर अपने आप ही है। यहाँ पे अपन को सिर्फ ग्रेडिंग ही करनी है। इसको ग्रेडिंग करते हुए अपन इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही दोस्तों अपने सामने ये राइट हो जाएगा। लेकिन जब ये राइट हो गया तो दोस्तों आप ये ना समझे कि एसए 3 का अपना काम पूरा हो गया। अभी अपन को इसके और भी काम बाकी है। जैसे इसी बच्चे को अपन फिर से टिक करेंगे,
फिर से टिक करने के बाद अपने सामने ये समेकित योग्यता के बाद में अपन को भरना है सहशैक्षिक गतिविधियाँ आंकलन विवरण ऐसे 1 का। यहाँ पे अपन वही हिंदी के उसका पहले किया था तो हिंदी का करेंगे और फिर इसको अपन गो करेंगे। गो करने के बाद ये इसके सभी खुलेंगे। जैसे सहयोग देखभाल में वो कैसा है उसके बारे में अपन को लिखना है। जैसे औसत है तो औसत, दूसरे के विचारों को समझना और संवेदनशील होने के बारे में कैसा है तो औसत हो तो औसत, या श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसकी सभी योग्यताओं को अपन को, जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का है, स्वच्छता में वो कैसा है, उसकी पोषण की स्थिति कैसा है, व्यायाम कैसा है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके बाद में कला शिक्षा के बारे में भी दे रखा है, कला शिक्षा के बारे में भी अपन को करना है। उसके बाद में उसकी अभिव्यक्ति के बारे में भी अपन को भरना है। और इन सबको भरने के बाद अपन इसको सेव कर देंगे। जब अपन इसको सेव करेंगे तो ये मैंने कुछ भरा नहीं था इसलिए कृपया किसी को चुना है। जब आप इसको भर देंगे तो ये सक्सेसफुल का आ जाएगा। इसके बाद में अपन को दोस्तों तीसरा जो भरना है वो है सहशैक्षिक गतिविधि आंकलन SA3। पहले जो अपन ने भरा था SA1 का, फिर SA3 का भरेंगे। SA3 में भी उसी प्रकार ये सब्जेक्ट का चयन करेंगे, फिर वही गो पे जाएंगे और गो पे जाने के बाद वही उसी तरीके से जैसे अपन ने पहले किया उसी तरीके से अपन को इसमें भी भर के सेव कर देना है। इस प्रकार से एक बच्चे का SA3 का पूरा कार्य अपना संपूर्ण होता है। अब दूसरे बच्चे के लिए अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, बैक पे जाना पड़ेगा। बैक पे जाने के बाद अपन तीसरे बच्चे को ले लेंगे। तीसरे बच्चे की भी वही प्रक्रिया है, समेकित योग्यता का आंकलन विवरण SA3 भरना है। उसके बाद में सहशैक्षिक गतिविधि आंकलन और सहशैक्षिक SA1 और SA3 को भरना है। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको एक हिंदी का एग्जाम्पल दिखाया, उसी प्रकार एक जैसे गणित का है, जैसे इसी बच्चे का जैसे अपन ने हिंदी का भर चुके थे, अब अपन इस बच्चे का गणित का भरते हैं। वही समेकित योग्यता आंकलन SA3 पहले, उसके बाद में जैसे गणित है तो गणित का भरेंगे। और गणित का जैसे अपन ने ये गणित का भी उसके हो चुका है, अपन पहले ही भर चुके हैं, लेकिन अपन ने समेकित योग्यता का आंकलन ही भरा था गणित के लिए। और सभी विषयों में समेकित योग्यता के आंकलन के अपन नंबर भर चुके थे, लेकिन गणित में उसकी सहशैक्षिक गतिविधियाँ का विवरण बाकी है। तो जैसे सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण गणित में भरेंगे और गणित करने के बाद अपन ये गणित में भी जैसे पहले अपन ने हिंदी में भरा उसी प्रकार इसके गणित के भी अपन ये करते हुए सेव कर देंगे इसको। और जैसे हिंदी में अपन ने 3 भरे थे, जैसे ये SA1 का भर चुके, फिर सहशैक्षिक विवरण SA3 का भरना है। इसी प्रकार यहाँ गणित का चयन कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों समेकित योग्यता का आंकलन तो अपन सभी विषयों का कर चुके हैं, लेकिन सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन बाकी है। तो हिंदी और गणित का अपन कर चुके हैं। इसी प्रकार अपन अंग्रेजी का, पर्यावरण का करेंगे, फिर वो और जब एक बच्चे का काम पूर्ण हो जाए तो फिर दूसरे बच्चे के लिए अपन बैक पे जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों SA3 की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।